हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI दोस्त इंडिया। और हम सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेफ्टी प्रैक्टिस हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पीपीस के बारे में पढ़ा था, पीपीस के उपयोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स एंड सेफ्टी। दोस्तों, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। एमपीटीओ में बहुत क्वेश्चन आए थे इससे कि बताइए स्मोकिंग कौन सा हैजार्ड है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, केमिकल है। ठीक है, बताइए कि जो आपका एरोगेनिक है कौन सा हैजार्ड है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये टॉपिक थोड़ा नया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम तथा सुरक्षा। व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम तथा सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखिए आप सब लोग, सेफ्टी का मतलब, सेफ्टी का मतलब फ्रीडम और प्रोटेक्शन फ्रॉम, फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आजादी, और प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर हैजार्ड रिस्क, डेंजर हैजार्ड रिस्क, इंजरी और डैमेज, इंजरी और डैमेज। लिखा गया है सेफ्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, फ्रॉम डेंजर। हमको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। किससे? डेंजर यानी कि खतरा, हैजार्ड से यानी कि खतरा, ठीक है, रिस्क यानी कि खतरा ही होता है, इंजरी यानी कि चोट, और डैमेज से यानी कि नुकसान से। ठीक है दोस्तों, इसका गोल क्या होना चाहिए यदि आपसे पूछ ले, बताइए ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड एंड सेफ्टी का गोल क्या होना चाहिए? तो इसका गोल होना चाहिए प्रोवाइड प्रोवाइड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, प्रोवाइड सेफ वर्क environment, provide safe work environment and to prevent hazard, and to prevent hazards। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होना चाहिए? गोल जो लक्ष्य है, प्रोवाइड सेफ वर्क एनवायरनमेंट एंड टू प्रिवेंट हैजार्ड। ठीक है, इतना लिखिए। अगला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो पढ़ा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स। तो सबसे पहले क्या, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रकार, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाता है आपका फिजिकल हैजार्ड। सबसे पहले क्या आ जाता है? फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड्स, ठीक है
दूसरा है आपका दोस्तों केमिकल हैजार्ड। देखिए फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का याद रखना है केमिकल हैजार्ड्स। थर्ड है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने याद रख लिया। अब इसके बाद आपको चौथा याद रखना है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, क्या याद रखना है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हैजार्ड्स। इसके बाद अगला आपको याद रखना है दोस्तों, अगला याद रखना है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। इसके बाद अगला याद रखना है दोस्तों आप लोगों को मैकेनिकल हैजार्ड्स। मैकेनिकल हैजार्ड्स। इसके बाद अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका एर्गोनॉमिक हैजार्ड। एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये 8 प्रकार के हैजार्ड रहते हैं। 8 प्रकार के हैजार्ड है, मैं इसको हिंदी में लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फिजिकल हैजार्ड। फिजिक्स यानी क्या होता है? भौतिक। तो क्या लिखेंगे आप? भौतिकी खतरा। भौतिकी खतरा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों केमिकल हैजार्ड्स। दूसरा आप लोग लिखिए रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा। थर्ड है दोस्तों जैविक खतरा। ये सबसे खतरनाक होता है, जैविक खतरा। पता है ना कैसे खतरनाक होता है जैविक खतरा आप लोगों को? हाँ, कि भूल गए? कोरोना, वो भी क्या था? एक प्रकार का जैविक वार था, चाइना ने कोरोना फैला दिया था। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक खतरा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अपने आप फैलते रहता है। फिर है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी क्या होता है? शारीरिक खतरा। शारीरिक खतरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आजकल ये पूछा जाता है और ये आपको शायद ही किसी ने अच्छे से पढ़ाया हो। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक खतरा हो, कहते हैं साइक। दैट्स रॉन्ग नंबर वाला मीम तो देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो साइक यानी क्या होता है? पागल, है ना? इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक खतरा। मनोवैज्ञानिक खतरा। राइटिंग नहीं होती दोस्तों नीचे। फिर इसके नीचे आपका मैकेनिकल को क्या कहते हैं अपन? यांत्रिक खतरा। यांत्रिक खतरा। इसके बाद वैद्युतिक खतरा। वैद्युतिक खतरा। इसके बाद क्या है दोस्तों? श्रम। श्रम दक्षता संबंधी खतरा। श्रम दक्षता संबंधी खतरा। देखिए भाई, हिंदी वाले और इंग्लिश वालों, ठीक है, दोनों देख सकते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, फिजियोलॉजिकल हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड्स, इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स और एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। ठीक है, तो आप लोग ये सब अच्छे से लिख लीजिए, दोनों को नोट करके। ओपन रह जाए, रेड वाला चल जाएगा। ठीक है, ब्लैक में भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, शारीरिक खतरा, मनोवैज्ञानिक खतरा, यांत्रिक खतरा, विद्युतीय खतरा और श्रम दक्षता संबंधी खतरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए। 1 2 3 5 गो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल हैजार्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक खतरा। अच्छे से लिखा दिया हूँ पूरा, अब नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले लिखिए नॉइस। क्या हो जाएगा? नॉइस। नॉइस मीन से क्या होता है दोस्तों? शोर। ठीक है, दूसरा लिखिए दोस्तों, दूसरा है आपका हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस। हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस। ठीक है, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, इसको कहते हैं गर्म तथा ठंडा। गर्म तथा ठंडा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी एक मिनट और कुछ लिखा देता हूँ। ठीक है, तीसरा लिखिए
या पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तीसरा लिखिए वाइब्रेशन, इट मींस कंपन, यू नो वाइब्रेशन, कंपन, ठीक है। इसके बाद है आपका रेडिएशन, रेडिएशन इसको क्या कहते हैं दोस्तों, विकिरण, पढ़े हो क्या नहीं, रेडिएशन कंडक्शन वाला है ना। फिर इसके बाद क्या है आपका इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन इसको क्या कहते हैं अपन, प्रदीपन, है ना, प्रदीपन। अब देखिए निम्मी में क्या दिया है मैं बता रहा हूँ। निम्मी में इसको सजावट दिया है, सजावट दिया है इसको, किसको, इल्यूमिनेशन को। और रेडिएशन को दिया है दोस्तों आयनीकरण, क्या दिया है, आयनीकरण, आयनीकरण। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है, एमपी2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछ लेगा बताइए रेडिएशन किस प्रकार का हैजार्ड है, रेडिएशन किस प्रकार का खतरा है। 4 ऑप्शन दे देगा, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। तो किस प्रकार का खतरा आ रहा है, रेडिएशन फिजिकल हैजार्ड यानी कि भौतिक खतरा आ रहा है। चलिए इतना लिखिए, 1 2 3 4 5 गो, स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद अगला है दोस्तों अपना केमिकल हैजार्ड। दूसरा है केमिकल हैजार्ड, रासायनिक खतरा, केमिकल हैजार्ड आपको पता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, डबल एन आएगा, इनफ्लेमेबल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोट। तीसरा आ जाएगा आपका दोस्तों टॉक्सिक यानी कि विषाक्त, टॉक्सिक यानी क्या, विषाक्त। अगला आ जाएगा दोस्तों कोरोजिव, कोरोजिव, कोरोजिव का मतलब क्या होता है, ये कैसा आएगा, कोरोजिव, कोरोजिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षयकारी, क्षयकारी। अगला आ जाएगा दोस्तों रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव इसका मतलब क्या होता है आपका, रेडियोधर्मी। मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी वाला रेडियो, रेडियो धर्मी, ठीक है दोस्तों। तो इतना आ जाएगा। चलिए दोस्तों केमिकल हैजार्ड हो गया। अब अगला अपन पढ़ेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बायोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में। कोई भी एग्जाम देने जाएगा उससे पहले एक बार जरूर पढ़िएगा, ये सब नया टॉपिक है। अगला है बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक खतरा। आपको पता होगा कोरोना एक क्या था, एक जैविक खतरा था, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए इसमें बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, फंगस, फंगी कह लो। तीसरा क्या कह लो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, है ना। और क्या आ जाएगा इसमें, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। और एक इसने बोला प्लांट पेस्ट, ठीक है, प्लांट पेस्ट, तो प्लांट पेस्ट है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु, ठीक है। फंगी, फंगी को क्या कहते हैं दोस्तों, कवक। वायरस को कहते हैं विषाणु, ठीक है। इन्फेक्शन को कहते हैं संक्रमण। और क्या है दोस्तों आपका प्लांट पेस्ट, ठीक है, पौधे का कुछ पेस्ट रहेगा उसको प्लांट पेस्ट कहेंगे। तो इतना लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि शाम का टाइम है, गर्मी बहुत है दोस्तों। मुझे बैकग्राउंड नाइस ना हो इसलिए कूलर पंखे सब ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। अगला है दोस्तों फिजियोलॉजिकल हैजार्ड, है ना। चौथा है फिजियोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक खतरा। देखिए फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल हैजार्ड, इसको लिखा देता हूं शारीरिक,
शारीरिक शारीरिक खतरा। ठीक है, अब जो शारीरिक खतरा क्या, जो हम शरीर से करते हैं, ठीक है। अब जैसे शारीरिक खतरा में क्या आ जाएगा आपका, हमको क्या होता है दोस्तों, हमको क्या हो सकता है फेटिग्यू, यानी कि हमको थकान हो सकता है। क्या हो सकता है, फेटिग्यू, थकान। ठीक है, उसके बाद फिजिकल शरीर में क्या आता है कि हमारा लिंग कौन सा है, हमारा सेक्स कौन सा है। ठीक है, उसके बाद कि हम मेल है या फीमेल है, इसमें आप लोग लिंग कह लीजिए। इसके बाद शरीर में क्या आता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, इल हेल्थ है ना, इल हेल्थ यानी कि बीमारी। ठीक है, हमारे शरीर को क्या आ सकता है, बुखार आ सकता है, सिकनेस, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिकनेस, बुखार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों हमको, और ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी कि हमारी जो बढ़ती उम्र है, बढ़ती उम्र। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए आप लोग, ऐसा पोस्टर लगा दीजिएगा। 1 2 3 4 5। अब जैसे पूछ ले आपको कि बताइए इल हेल्थ कौन से इसमें आता है, कौन से एज में आता है, तो आप क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल। अगला है दोस्तों साइकोलॉजिकल हैजार्ड, कौन सा है, पांचवा साइको, साइकोलॉजिकल, PSH, अब सही है ना, साइको, PSYCHO, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल हैजार्ड्स। देखिए स्प्रिंग कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इसको कहते हैं अपन मनोवैज्ञानिक खतरा, मनोवैज्ञानिक खतरा। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे रॉन्ग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है गलत है, रॉन्ग एटीट्यूड। इसको इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, गलत प्रवृत्ति, कि किसी की प्रवृत्ति कैसी है, गलत है, गलत प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा इसमें स्मोकिंग, उसको धूम्रपान की आदत हो। अब धूम्रपान की आदत हो, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसका क्या, मनोवैज्ञानिक, मन पे डिपेंड कर रहा है स्मोकिंग, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, धूम्रपान। उसके बाद है दोस्तों क्या है इसमें, एल्कोहलिज्म यानी कि शराबी, एल्कोहलिज्म, शराबी। ठीक है, एल्कोहलिक, हनी सिंह का गाना सुनियो ना, हाँ हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ वाला। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, अनस्किल्ड, उसको काम आता ही नहीं, उसने कंपनी में जाके बोल दिया कि भाई मेरे को सब आता है, मेरे को पूरे कंट्रोल सिस्टम पता है, मेरे को पावर सिस्टम सब पता है, तो अनस्किल्ड। इसमें क्या आ जाएगा आपका, अप्रशिक्षित, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अप्रशिक्षित। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या आ जाता है दोस्तों, पुअर डिसिप्लिन, क्या आ जाता है, पुअर डिसिप्लिन। ठीक है, यानी कि खराब तौर तरीका, उसका उसका तौर तरीका कैसा है, खराब है, खराब तौर तरीका। देखिए इसमें भी तीन आते हैं, पुअर डिसिप्लिन में क्या आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से आते हैं इसमें, आपका सबसे पहले, पहला तो क्या आ जाएगा, वो अब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो अब्सेंटिज्म। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, डिसओबीडियंस, कि वह आज्ञाकारी नहीं है, डिसओबीडियंस। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर है ना, एग्रेसिव 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 बिहेवियर। ठीक है, हाँ यही वाला आएगा दोस्तों एमपीटीओ में, 2022 वाला, कि बताइए एग्रेसिव बिहेवियर किसमें, कौन से हैजार्ड में आता है, तो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक हैजार्ड में ना। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए अनुपस्थिति, यानी उपस्थित नहीं रहता, इसको लिखिए अवज्ञा, अवज्ञा आज्ञाकारी नहीं होना, और एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि आक्रामक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए आप लोग। इसके बाद और क्या आ जाता है, इसी में आ जाता है, मैं साइड में लिखा दे रहा हूँ थोड़ा। एक काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5। इसी में आपका आ जाता है फिर
साइकोलॉजिकल में इमोशनल डिस्टरबेंस की हो सकता है, और इमोशनल डिस्टर्ब हो, बेचारे का ब्रेकअप हो गया, इमोशनल डिस्टरबेंस, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इस वजह से वो वायलेंस हो सकता है, ठीक है। रॉकी भाई का डाले सुनिए कि नहीं, क्या वायलेंस 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 वाला। फिर उसके बाद बुलिंग, बुलिंग उसको बुली किया गया हो। और तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बहुत खतरनाक चीज है, हैरेसमेंट, ठीक है। तो वायलेंस यानी क्या होता है दोस्तों, हिंसा, ठीक है। बुलिंग हिंसा होता है दोस्तों डराना या धमकाना, वो किसी को डराया धमका रहा हो, डराना या धमकाना। इसके बाद क्या दोस्तों, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, ठीक है, यहाँ पे नाम है, इतना लिखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिकल हैजार्ड, वीडियो रोक लीजिए। अब पढ़ेंगे मैकेनिकल हैजार्ड 6वें नंबर पे। ठीक है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक खतरा, यांत्रिक खतरा। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों अनगार्डेड मशीनरी, अनगार्डेड मशीनरी, ठीक है, मशीनरी। दूसरा आ जाएगा दोस्तों इसमें नो फेंसिंग। आपको पता है ट्रांसफार्मर का रूल नंबर 88 क्या है, सॉरी यानी कि इलेक्ट्रिकल में रूल नंबर 88 क्या है कि ट्रांसफार्मर के आसपास 1.8 मीटर तक के क्या होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए, ये रूल नंबर 88 है, ठीक है। इसके बाद क्या जाए, नो सेफ्टी डिवाइस, यार एक रूल वाली क्लास बनाऊंगा जबरदस्त, नो सेफ्टी डिवाइस। इसके बाद क्या है, नो कंट्रोल डिवाइस, नो कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। हिंदी में लिखा दो थोड़ा थोड़ा। इसमें लिखिए सबसे पहले बिना सुरक्षा का मशीन, अनगार्डेड मशीन यानी कि बिना सुरक्षा का मशीन, बिना सुरक्षा का मशीन। फेंसिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, आसपास घेराबंदी ना होना, घेराबंदी ना होना। देखिए दोस्तों बंदी रहे ना रहे पर घेराबंदी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है नो सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा उपकरण ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होना। इसके बाद है नियंत्रण उपकरण ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना, उपकरण ना होना, इतना लिखिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के बारे में। चलिए दोस्तों, सातवां है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, नो अर्थिंग, अर्थिंग नहीं है भाई, तो ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है, विद्युतीय खतरा है। शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी विद्युतीय खतरा है। करंट लीकेज, क्षरण धारा, करंट लीकेज, ठीक है, लीकेज धारा जो है। और इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, ओपन वायर, ओपन वायर जो तार क्या है खुले हैं। इसके बाद क्या दोस्तों, नो फ्यूज और कट ऑफ डिवाइस, नो फ्यूज, फ्यूज नहीं है, और कट ऑफ डिवाइस या कट ऑफ डिवाइस नहीं है, ऑफ डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट है दोस्तों अपना, अच्छा रोक लीजिए, लास्ट है दोस्तों एर्गोनॉमिक हैजार्ड। आठवां क्या है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड है ना। इसका मतलब होता है श्रम दक्षता संबंधी खतरा, श्रम दक्षता संबंधी खतरा है ना, ठीक है दोस्तों। श्रम दक्षता संबंधी खतरा, कौन कौन से खतरा रहते हैं श्रम दक्षता कि उसको पुअर मैनुअल
हैंडलिंग टेक्निक, ठीक है, पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, ठीक है, यानी कि तकनीक, मैनुअल हैंडलिंग का तकनीक खराब होना, ठीक है। इसके बाद है रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। दोस्तों आवाज धीरे आती है, जोर से आती है, थोड़ा बताया करो आप लोग कमेंट सेक्शन में, फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मशीन का लेआउट गलत होना, इसमें लिख लीजिए आप लोग, मशीन का लेआउट गलत होना। इसके बाद रॉन्ग डिजाइन, मशीन का डिजाइन जो है गलत होना। इसके बाद क्या आता है दोस्तों इसमें, पुअर हाउसकीपिंग, रख रखाव का तरीका गलत होना, पुअर हाउसकीपिंग, इसमें लिखिए रख रखाव का तरीका खराब होना। इसके बाद होगा रॉन्ग टूल्स, गलत टूल्स का उपयोग होना। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। पुअर मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक का खराब होना। रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, मशीन का लेआउट गलत होना, मशीन का डिजाइन गलत होना, रख रखाव का तरीका गलत होना, और आखिरी दोस्तों रॉन्ग टूल्स, यानी कि गलत टूल्स का उपयोग करना। तो दोस्तों ये हमारे 8 प्रकार के जार्ड है। कल चल के एग्जाम में आप पूछ ले कि बताइए रॉन्ग डिजाइन किस प्रकार का खतरा है, 4 ऑप्शन दे दे तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, एर्गोनॉमिक, यानी कि श्रम दक्षता संबंधी खतरा है। दोस्तों सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अभी ये वाला लेक्चर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ, और आपके साथ जो ITI कर रहे हैं या जो ITI कर चुके हैं सभी ग्रुप में वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ, और एक चीज कि इसका जो नोट्स है, मैं इसके बाद बस एक टॉपिक बचा है, नहीं 2 टॉपिक बचा है, एक तो 5S वाला और दूसरा नेशनल इलेक्ट्रिक कोड मैं डाल दूंगा। जब पूरा हो जाएगा तो पूरा एक साथ डाल दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ मैं, PDF के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, 9644587696, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, बस इतना लिखिएगा PDF, ठीक है, मैं भेज दूंगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।